हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के यूनिट 1 का काम। मेरे दोस्तों आईसीएआई के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको अब सारे करवाने वाला हूं। सीए फाउंडेशन के अंदर जितने भी आईसीएआई के क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले लॉ से होगी शुरुआत और लॉ का हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट से आज काम शुरू करना है। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चंस गिवन होंगे, चाहे वो एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव हो, सारे के सारे सभी चैप्टर्स के मैं आपको करवाऊंगा और अब ये सीरीज लगातार चलेगी, राइट। सो इससे पहले कि हम इस काम को स्टार्ट करें, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन का काम वो पूरा कर लिया जाए। मेरे दोस्तों, सीए फाउंडेशन की हमारी ये मेगा कॉम्बैट शुरू होने वाली है और मेगा कॉम्बैट आपको मालूम है कि हम ये संडे को रखते हैं। अनअकैडमी की ये कॉम्बैट जो है ये हमारे इस वक्त फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए आने वाले इस संडे के दिन यानी 19 जून 12 बजे दोपहर ये काम शुरू होगा। माय डियर फ्रेंड्स, जल्द से जल्द इसे एनरोल कर लीजिए। इसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 40 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मिनट का ये टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट होता है, एंड्रॉयड और वेब दोनों पर आप इसे दे सकते हैं और इसे फ्री करने के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा कोड सुधीर10। माय डियर फ्रेंड्स, यही वो कोड है जिससे आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको उसमें 10% डिस्काउंट मिल जाता है। सो सुधीर10 इज द कोड, ये आपके सामने यहाँ पर लिखा है। तो तरह तरह के भैया इनाम भी है, लेकिन मैं तो कहूँगा इनाम जो है खाली इनाम के लालच में कोई काम मत करिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका टेस्ट होगा, आपकी नॉलेज का टेस्ट होगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए, उस कॉम्बैट की तैयारी हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चन से हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये लीजिए पहला क्वेश्चन। तो लिखा गया है, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स वेयर प्रॉपर्टी वुड पास टू द बायर ऑन पेमेंट ऑफ टोटल प्राइस। अभी यानी इमीडिएटली पास नहीं हुई, फ्यूचर में प्रॉपर्टी पास होगी। और है क्या ये? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में तो दो ही चीजें आती हैं, या सेल और या फिर एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इन दोनों के अलावा कोई चीज नहीं आती। तो अगर प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाए तो सेल होती है, और फ्यूचर में पास हो तो लिख दिया भैया पास होगी फ्यूचर में, इट वुड पास। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ए, राइट। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास। द टर्म गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट डज नॉट इंक्लूड। भैया इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? इसमें गुडविल, स्टॉक्स एंड शेयर्स, हार्वेस्टेड क्रॉप्स, ये सब इंक्लूड होंगे, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स नहीं होंगे। एक्शनेबल क्लेम्स यहां पर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ये है इसका जवाब। और नेक्स्ट पार्ट, फ्यूचर गुड्स की सेल किस तरीके से की जा सकती है? माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर गुड्स की सेल हमेशा और हमेशा एग्रीमेंट टू सेल के जरिए की जाती है, क्योंकि सेल तो हमारी क्या होती है? करंट, इमीडिएटली, और फ्यूचर के लिए क्या होगी? एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू। सेल ऑफ गुड्स एक्ट किससे डील करता है? केवल और केवल मूवेबल गुड्स से डील करता है भैया, इमूवेबल वगैरह से किसी से डील नहीं करता। तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर हो गया ए। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट द टर्म गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, यह सवाल पूछा गया है। क्या स्टॉक्स एंड शेयर्स इंक्लूड होते हैं? यस। क्या ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड होती हैं? यस। दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी आंसर हो गया हमारा इसमें सी। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और लिखा गया जी, लिखा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील्स विद व्हाट। भैया ये तो सेल से डील करता है बस, मॉर्गेज और प्लेज से डील नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is true? लिखा जी, the provisions of sale of goods were originally with the Indian Contract Act 1872। बिल्कुल ठीक बात है, यही ट्रू लग रहा है। मॉर्गेज से डील नहीं करता, गलत लिखा है। It restricts the party to modify the provision of law। तो ये भी जो है यहां पर लिखा है it restricts the parties to modify the provision of law। देखिए, provision of law को तो आप कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर खुद डिसीजन ले लेते हैं और वहां पर कहा जाता है कि जो पार्टीज ने आपस में डिसाइड कर दिया वही वैलिड मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ अलाउ होती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये भी फॉल्स है। तो इन सभी में
जो चीज ट्रू नजर आ रही है वो है हमारा आंसर ए, राइट। तो चलिए नेक्स्ट आ गया हमारे सामने क्वेश्चन, गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सेल। बड़ा सिंपल सा है, एग्जिस्टिंग गुड्स कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डिलीवरी। 3 तरह की डिलीवरी होती है, कंस्ट्रक्टिव, एक्चुअल और सिंबॉलिक। तो इसमें कौन सी नहीं है भैया, ये तो है, ये भी है, ये भी है। स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी कोई नहीं होती, तो इसका आंसर हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डॉक्यूमेंट्स टू टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल ऑफ गुड्स के अंदर क्या क्या आता है, रेलवे रिसीट आती है, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट आता है, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट आता है। ये सब चीजें अपनी क्लासेस में मैंने डिटेल में समझाई हैं, राइट। तो जिन लोगों को ये सारे के सारे लॉजिक सीखने हो वो मेरी क्लासेस ले सकते हैं, और ये आंसर हो गया इसका डी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा फॉल्स है यानी पूछ रहा है, नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स है। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल इज डिफरेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये तो बिल्कुल ट्रू है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। बिल ऑफ लेडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, ये भी ठीक है, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। हमें पहचानना है विच इज नॉट ट्रू यानी फॉल्स। नॉट ट्रू का मतलब वो स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा फॉल्स है। अब आगे स्पेसिफिक गुड्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, भैया ये भी ट्रू है, यानी ये तीनों के तीनों ट्रू है, इनमें से कोई भी फॉल्स नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, नन ऑफ द अबव, आंसर आ गया डी। चलिए नेक्स्ट आ गया, मर्केंटाइल एजेंट इज हैविंग एन अथॉरिटी। मर्केंटाइल एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर सामान बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है, गुड्स कंसाइन भी कर सकता है, और अपनी उन गुड्स को गिरवी रख के मनी भी ले सकता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये तो सारे के सारे सही हैं, यानी इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए डी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 2 तरह की चीजें आती है, एक सेल और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल, राइट। सेल जो है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, और एग्रीमेंट टू सेल क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों चीजें आती हैं। तो भैया आंसर क्या हो गया, बोथ ऑफ दी अबव। माय डियर फ्रेंड्स, ये 13 क्वेश्चंस हमने कर लिए, इसी का अगला पार्ट अभी बाकी है, और वो हम अगले सेशन में करेंगे। धीरे धीरे करते करते पूरे के पूरे चैप्टर्स को हम इस तरह से फिनिश करने वाले हैं। ये हमारा काम खत्म हुआ, नेक्स्ट सेशन में बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।